हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो सामान्य नमक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि आंसुओं में जो पदार्थ घुला हुआ रहता है उसका नाम है सामान्य नमक। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टील, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, तो सही आंसर इसका होगा हास गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। तो रिक्टर स्केल जो है किसके मापने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो भूकंप की तीव्रता को मापने से रिक्टर स्केल का मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम से, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि डायनामाइट के आविष्कारक जो हैं अल्फ्रेड नोबेल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है। तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है रडार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद रखें कि दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर यंत्र से द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बर्फ पर दाग बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा। क्या दोस्तों, घट जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर होगा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है
कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है। तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन सी, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यानी कि विटामिन सी जो है संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। तो सिरके की प्रकृति अम्लीय जो है एसिटिक अम्ल के कारण होती है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है दोस्तों, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है। तो कैलोरी की मापन इकाई जो है ऊष्मा को कहा गया है, यानी कि ऊष्मा होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता दोस्तों, तो प्रकीर्णन के कारण। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्रकीर्णन के कारण आपका सूर्योदय जो है उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक क्रिया है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण जो है संवहन का। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, तो मीथेन है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन कहलाता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है दोस्तों, तो चांदी है। कौन सी, चांदी। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो बैटरी बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है। तो संगमरमर किसका रूप है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों। चूना पत्थर जो है संगमरमर का एक रूप है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका है
कि तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है। तो तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्लोरीन गैस का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है ऑक्सीजन है। क्या? ऑक्सीजन, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो प्रोटीन की कमी होती है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण है जो कि प्रभावित नहीं होता है। तो घनत्व, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी कहलाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा लिथियम कहलाती है। क्या? लिथियम, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सबसे हल्की धातु लिथियम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कहाँ। तो जल में, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जल में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो लाल रंग का गुलाब जो है हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने